सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। अब कुछ ही दिन बचे हैं साल को ख़त्म होने में और नए साल को शुरू होने में। और साल के शुरू में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ किया होगा, और कुछ लोगों ने सिर्फ सोचा ही होगा, कुछ किया नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब न्यू ईयर शुरू होता है, नया साल शुरू होता है, तो हम बहुत जोश में रहते हैं, इस साल तो हम इतिहास रच ही देंगे। पर जैसे जैसे साल ख़त्म होता है उनके जोश का इति हो जाता है और वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सोचते, क्या सोचना भी उनका हवा में चला जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करिए कि ना तो आपके सोच का इति हो और ना ही आपके जोश का इति हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे और सचमुच आप कुछ करना चाह रहे होंगे इस नए साल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग जाग चुके हैं और एक नया सवेरे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, काम करने से होता है, सोचने से नहीं होता है। क्या होता है कि कुछ लोग जोशियाते बहुत हैं और कुछ देर के बाद वो ठंडे हो जाते हैं और हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं। लेकिन इस साल आप अपने जोश को ठंडा होने मत दीजिए। आप खुद से प्रण करिए कि नहीं, मुझे करना है। अब जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, अब बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी 1.5 महीने करीब बाकी है, अभी 1.5 महीने है। इसमें आप अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हो अगर अच्छे से पढ़ लिए, इस 1.5 महीने को यूज कर लिए। तो अगर जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई का स्पीड बढ़ाए, अपनी टाइमिंग बढ़ाए। जो बिजनेस करना चाह रहा है वो अपने बिजनेस में कुछ नयापन लाए ताकि उनका बिजनेस आगे ग्रो हो। अगर आप पूरी लाइफ आज़ादी से जीना चाहते हो और अपनी फैमिली को भी आज़ादी से जीने देना चाहते हो, अपने फैमिली को भी सुख देना चाहते हो, तो ये कुछ महीने अपने आप को कैद कर लो। कुछ महीने की कैद की वजह से आप पूरी लाइफ आज़ादी से जी पाएंगे, फ़ख्र से जी पाएंगे, शान से जी पाएंगे और आपकी फैमिली भी आप पे नाज करेगी। देखिए, मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले। पिछले साल के एंड में, लगभग नवंबर में शायद या दिसंबर था, तो मैंने खुद से प्रण किया था। मैं सोच रही थी क्या करूं। मेरे मन में है कि नहीं, मुझे यही करना है। मैं अच्छा लिखती हूँ, अच्छा बोलने की प्रैक्टिस करूँगी, अच्छा बोलूँगी भी, तो मुझे एक यूट्यूबर बनना ही है और एक सफल यूट्यूबर बनना है। और साल ख़त्म होते होते मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लिया। क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी, सोते जगते, मैं रात भर सोती नहीं थी। सपने तो वो होते हैं कि रात को सोने न दे, तो मैं सोती नहीं थी। रातों दिन मेरे दिमाग में सिर्फ कंटेंट चलते रहता था, यही घूमते रहता था, क्या अगले दिन क्या डालूं, क्या करूं, नया कुछ क्या करूं। और मैंने ये कर लिया। अपनी पढ़ाई के दौरान मैं अच्छा लेख भी लिखती थी, पब्लिक स्पीकिंग भी कर लेती थी, ठीक ठाक कर लेती थी। लेकिन शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद ये सब छूट गया और दोबारा से अपने आप को खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने ये खुद को खड़ा किया और खुद को ग्रो किया। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हो तो अपने पढ़ाई पे सारा फोकस करिए। अगर पढ़ाई का समय निकल गया हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर जो भी स्किल है, जो भी आपको आता हो, उस पे काम करिए। देखिए, आपके पास हमेशा 2 प्लान होने चाहिए। अगर एक वर्क न करे तो दूसरा वर्क करे। हमेशा ही 2 प्लान होने चाहिए, सिर्फ एक प्लान नहीं कि एक में फेल हो गए तो आगे आपके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अब जैसे साल आ रहा है, अब शुरू में ही दौड़ने मत लगिए, क्योंकि जो दौड़ता है वो थक के फिर बैठ जाता है। लेकिन आप चलिए, धीरे धीरे चलिए, कंटिन्यूअस चलिए, ताकि आप थके ना। लेकिन रुकिए मत, रुक के बैठिए मत। अपने दिमाग को आप डेवलप करिए, क्योंकि देखिए, अगर ब्रेन हेल्दी रहता है तभी आप कुछ सोच पाते हैं, तभी आप कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल फोकस्ड होकर के काम करिए, बिल्कुल अर्जुन के जैसा आपकी निगाहें हो, अर्जुन के जैसा ध्यान केंद्रित करिए और भीष्म के जैसा आप प्रण करिए कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कई काम एक साथ शुरू कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि कई काम, इसमें भी हाथ डाल दो, उसमें भी डाल दो। कहीं के नहीं रहते वैसे लोग। सिर्फ 2, कह रही नहीं कि सिर्फ 2 काम लेके चलिए और दोनों पर, एक पे ज़्यादा करिए, दूसरे पे थोड़ा कम, और
अगर पहला सफल हो गया तब तो बहुत दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पहला सफल नहीं हुआ तो दूसरा तो निश्चित ही सफल होगा। आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप उसे किसी के भी कहने पे चेंज ना करिए, कोई कितना भी कहे। अगर कोई कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, चाहे तुम ये नहीं कर सकते, देखिए मैं लड़का और लड़की दोनों के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि पहले था कि अगर लड़की नहीं पढ़ती थी, लड़की नहीं जॉब करती थी, तो किसी पढ़े लिखे और जॉब वाले लड़के से उसकी शादी हो जाती थी, वहाँ उसकी लाइफ सेटल, आराम से घर का काम कर रही है, सो रही है, खा रही है। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रह गया है। तो लड़की हो तो भी, लड़का हो तो भी, अगर कोई कह रहा है तुम ये काम नहीं कर सकते, चाहे नहीं कर सकती, वो आप ज़रूर करिए, उस पर आप ज़रूर सफल होंगे। साल शुरू होने में अब कुछ दिन शेष रह गया है। अपने गोल को आप क्लियर करके और कैसे करना है, क्या करना है, आप एक डायरी में लिख करके रख दीजिए। अपने आप को आप पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए कि बाधाएं तो आएंगी और उन बाधाओं को पार करके हमें आगे बढ़ना ही है, क्योंकि जिस काम में जितनी बाधा आती है उतनी ही हिम्मत मिलती है, उतना ही इंसान मजबूत होते जाता है और उतना ही दिमाग को चैलेंज मिलता है और दिमाग ज़्यादा वर्क करता है उसको सॉल्व करने में, और उतना ही दिमाग शार्प होते जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सबकी नज़रें आप पे हो तो अपना अंदाज बदलिए और लोगों को नज़रअंदाज करिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस अपना काम। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि जो पास्ट में, जो पिछले साल आपसे गलतियाँ हुई उसको आप दोहराइए मत, उससे आप सीख लीजिए। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, ना ही उसे याद रखिए ना ही उसे भुलाइए। बस आप ये समझिए कि सिलेबस थोड़ा कठिन था पर ज़िंदगी को आसान बना गया। अब आगे की ज़िंदगी आसानी से कटेगी। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी चेंजिंग आए, थोड़ा सा भी बदलाव आए, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप क्या किए इस साल में, अगले साल, 1 महीने 2 महीने अगले साल। आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके वीडियो देखने के बाद मैंने ये किया, चाहे मैंने ये की। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की। मुझे सच में बहुत खुशी होगी। आप कमेंट ज़रूर करिएगा और सच में जैसा मैंने कहा है वैसा आप करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।